हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से लोमश ऋषि, धौम्य, पांडवों के कुछ सेवक और कुछ ब्राह्मण मिलकर के यात्रा पर निकले। कई सारे तीर्थ क्षेत्रों पर उन्होंने भ्रमण किया और अल्टीमेटली मेरु पर्वत के शिखर पर जाने वाले, या मेरु पर्वत के जो 3 या 4 शिखर हैं, कैलाश, गंधमादन, त्रिशृंग और मकरागिरी, इन पर चढ़ने के लिए लोमश ऋषि ने सेवकों को और कुछ ब्राह्मणों को कहा कि आप यहीं रुकिए। धौम्य, लोमश ऋषि, पांडव, द्रौपदी और कुछ बहुत ही गिने चुने ब्राह्मण चलते जा रहे थे। तब लोमश ऋषि ने बताया कि ये जो स्थान है ये इतने पुण्यवान है और यहाँ पर इतने सारे यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, नाग इत्यादि रहते हैं कि जिनके जीवन में पुण्य अर्जित नहीं है, ऐसे लोग यहाँ पर आ ही नहीं सकते। ये जो उपदेवता हैं ये उनको मार डालेंगे, ये उनके लिए एक्सेसिबल रीजन ही नहीं है। इसीलिए हमने उनको कहा था कि आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा गहन होगा, आप यहाँ मत आइए। एक्चुअली न लाने का कारण है कि उनके पुण्य कम थे और वो यहाँ से वापस जीवित लौटते ही नहीं, इसलिए हम उनको यहाँ नहीं लाए हैं। ऐसे कहते हुए लोमश ऋषि चलते गए और बहुत चलने के बाद यात्रा, सबसे पहले उन्होंने कहा हम गंधमादन पर्वत पर जाएंगे। गंधमादन पर क्यों जाएंगे? क्योंकि अर्जुन स्वर्ग से अपने अस्त्र शस्त्रों को ले करके गंधमादन पर ही उतरने वाले हैं। जैसे ही अर्जुन गंधमादन पर उतरेंगे, हम भी गंधमादन पर जाएंगे, वहाँ हमारी मुलाकात होगी और तीर्थ यात्रा सबके साथ में वहाँ से कंटिन्यू होगी। सारे पांडव, बाकी के खास करके युधिष्ठिर महाराज बहुत ही खुश कि अर्जुन मिलेंगे अभी। लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल था। इवन द पांडवस फेल्ट इट वेरी वेरी टफ। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि हे भीमसेन, कृपया द्रौपदी की तरफ ध्यान दो। जब भी द्रौपदी त्रस्त होती है, उन्हें अपने जान की परवाह होती है, सबसे पहले वो आपको ही दिखती हैं। उन्होंने आपको अपने हृदय में बसा लिया है, कृपया आप उनको अच्छे से कवर करके सुरक्षित लेके चलते रहो। कितना निष्पक्ष और कितना सोच विचार पूर्ण व्यवहार है। युधिष्ठिर महाराज को ये जलन नहीं है कि मैं बड़ा होते हुए भी द्रौपदी मुझे नहीं देखती, भीम को देखती है। ये उनसे वो बोलती भी हैं कि जब भी द्रौपदी को प्रॉब्लम है वो आपके पास ही आती है। मतलब कितनी ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप्स हैं, ये हम महाभारत से सीख सकते हैं। भीम ने द्रौपदी को अपने कंधे पर बिठाया और आगे चलने लगे। जैसे ही गंधमादन के ऊपर थोड़ी दूर गए, तब उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर तालाब है, पास ही में झरना बह रहा है, बहुत सुंदर। उसके अंदर नीले रंग के गुलाब खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर उपवन जैसा है जहाँ पर खाने पीने के लिए पेड़ पौधे हैं, फल लटक रहे हैं। कई सारे राजहंस, चारवाक, कुकू बर्ड्स वहाँ पर अपने अपने गुंजन से वातावरण को बहुत मधुर कर रहे हैं। सारे यात्रियों ने उस सुंदर तालाब और झरनों में स्नान किया, वहाँ पर कंदमूल फल खाए, वहाँ पर कुछ देर विश्राम करके आगे चलने लगे। आगे जाकर के रास्ते की जो चढ़ाई है वो और ज़्यादा कठिन हो गई और इसी बीच में बहुत घना तूफान आया। हवा बहुत जोर से चलने लगी, इतने पत्ते उड़ने लगे, इतनी सुर 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 आवाज आने लगी। चारों पांडव और द्रौपदी देखते उनके सामने बड़े बड़े वृक्ष ऐसे उखड़े चले जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, उनकी आंखें तो खुल ही नहीं रही हैं। तो ऐसे में वो सोचने लगे क्या करेंगे। द्रौपदी बहुत डर गई। उस डर के कारण उसके पैर फ्रीज हो गए। युधिष्ठिर और भीम को लगा कि अब क्या होगा। जैसे ही वो पवंडर या तूफान शांत हुआ, जोर से बारिश गिरने लगी। वो बारिश भी ऐसे गिरी कि जैसे उस जिस चढ़ाई पर ये सारे यात्री चढ़ रहे थे, वहाँ से काले और चॉकलेटी रंग की पानी को लेकर के
और पत्थरों को लेकर के नदियां बहने लगी। इतना पानी आने लगा, बिजली कड़कने लगी। ऐसे लग रहा था मानो ये सब केवल इनको नीचे ऊपर न जाएं, इसके लिए वार्निंग देने के लिए यह हवा और यह पानी बरस रहा है। लेकिन पांडव कहाँ मानने वाले थे ये देख करके। लेकिन द्रौपदी और डर गई, द्रौपदी मूर्छित हो गई। मूर्छित द्रौपदी से भीम ने उन्हें यहाँ रखा हुआ था, मूर्छित हो गई, गिरने लगी। सो भीम देखते देखते द्रौपदी गिर गई। नकुल और सहदेव जो पीछे थे, उन्होंने नकुल ने आकर के तुरंत द्रौपदी को पकड़ा और नीचे रखा जमीन पर। सहदेव पास ही जो पेड़ गिरे हुए थे उनमें से एक पेड़ की डाली लाए और द्रौपदी को फैन करने लगे। नकुल ने लेकर के द्रौपदी के पैरों को मसाज करना शुरू किया। युधिष्ठिर महाराज फिर से कहते हैं लोमश ऋषि से कि देखिए ये सब मेरे कारण हो रहा है, न मुझे जुए की लालसा होती और न ही मैं ये जुआ खेलता और न ही द्रौपदी की यह हालत होती। द्रौपदी जो हर प्रकार से हर सुख और ऐश्वर्य में जीवन जी है, आज मेरे कारण उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लोमश ऋषि और धौम्य ऋषि ने द्रौपदी की सुरक्षा के लिए कई दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया। काफी समय के सोचने के बाद भीम ने युक्ति लगाई। भीम ने क्या युक्ति लगाई वहां से, और पांडव कैसे वहां से निकले, ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा।